ॐ ब्रह्मदक्षे अश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा शुरू करेंगे। कल की जो हमारी कक्षा थी वो थी चरक सूत्र 27वें अध्याय पे सूक धान्य वर्ग के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने ऐसा डिसाइड करा था कि एक दिन हम चरक सूत्र का पहला अध्याय लेंगे और एक दिन जो है हम चरक सूत्र 27वां अध्याय पढ़ते हुए चलेंगे। तो कल हमने चरक सूत्र 27वें अध्याय का अध्ययन करा था, उसमें सूक धान्य वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम चरक सूत्र प्रथम अध्याय, हमारा लास्ट टाइम जिस श्लोक पे ख़त्म हुआ था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। श्लोक नंबर 40 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 41, 42 और 43। तो निकालिएगा अपनी सभी चरक संहिता। अगर आपके पास टीका है तो टीका निकालिएगा, वरना हिंदी ट्रांसलेशन है तो वो निकालिएगा। तो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें अभी तक हम जो पढ़ रहे थे आयुर्वेद का अवतरण हमने पढ़ा। ठीक है, जो अधिकरण चल रहा था वो ये चल रहा था कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ इस पृथ्वी लोक पर, कैसे वहाँ पे भरद्वाज ऋषि जो थे इंद्र के पास गए, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 41 से क्या कह रहे हैं। हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अब देखिए, अगर हम टीका नहीं पढ़ते हैं तो हम बस इतनी कोटेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं कि जिस ग्रंथ में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अहित बताया गया हो, आयु का प्रमाण, आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। बस इतना पढ़ के हम हिंदी ट्रांसलेशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम श्लोक नंबर 41 की श्लोक पढ़ने के बाद पहले हम इसकी टीका देखेंगे, फिर हम इसकी मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि टीका पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं। हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। क्या कह रहे हैं, टीका देखिएगा श्लोक नंबर 41 की। क्या कह रहे हैं, संप्रति आयुर्वेद व्युत्पत्ति कुर्वान आयुर्वेद अभिधेयम दर्शयति हित अहितम इत्यादि। क्या कह रहे हैं, अभी तक हमने आपको आयुर्वेद का अवतरण बताया। अब आयुर्वेद ये जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति बताने के लिए क्या कर रहे हैं, हित अहित आदि, ये जो श्लोक की स्टार्टिंग है वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, यानी कि आयुर्वेद है क्या, कैसे वो बना है। फिर देखिए, एक एक शब्द के नीचे मीनिंग दी हुई है। हित अहितम, हित अहितम यानी कि क्या, हितम च अहितम च हित अहितम, यानी कि हित अहितम को अगर हम पूरा तोड़ेंगे तो क्या कह रहे हैं, हितम च अहितम च। ठीक है, जैसे कई बार स्टूडेंट बोलते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता है कि हमें शब्द को कैसे तोड़ना है, तो वो तोड़ना भी जो है हमें टीका में बताए रहते हैं। ठीक है, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं उन्हें बता दूं कि हम चरक सूत्र पहला अध्याय यानी कि दीर्घम जीविती अध्याय का श्लोक नंबर 41 पढ़ रहे हैं और उसकी टीका देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, टीका की दूसरी लाइन, हितम च अहितम च हित अहितम। क्या कह रहे हैं, हमने श्लोक में जो हित अहितम ये जो शब्द लिया है इसका मतलब क्या है, हितम च अहितम च, यानी कि हितायु क्या है और सुखायु क्या है, तथा सुख युक्तत्वात् सुखम। और जो ऊपर सुख शब्द हमने दिया है उसकी मीनिंग क्या है, सुख युक्तत्वात् यानी कि सुख से युक्त। ठीक है, दुख युक्तत्वात् आयु सुख दुखम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दुखम आयु, इससे हम क्या कह रहे हैं कि दुख युक्तत्वात्। फिर क्या कह रहे हैं, एतच्च चतुष्प्रकारम अपि आयुर अर्थे 10 महामूल्ये। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको 4 प्रकार की आयु बताई है, हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु। और नीचे ही टीका में ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये जो 4 प्रकार की आयु हम बता रहे हैं इसका विस्तृत वर्णन जो हम करेंगे वो हम करेंगे
चरक सूत्र अध्याय 30वें अध्याय में। ठीक है, तो देखिए टीका पढ़ने से हमें क्या होता है कि साथ साथ रेफरेंस पता चलते जाते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हितायु क्या होती है तो तुरंत हम क्या करेंगे, टीका हमने पढ़ी, टीका में हमें पढ़ के समझ आया कि हितायु को जो एलोबरेट करके बताया गया है वो बताया गया है चरक सूत्र के 30वें अध्याय में। तो हम क्या करेंगे, 30वां अध्याय खोलेंगे चरक सूत्र का और वहाँ से ये देख लेंगे कि हितायु यानी कि क्या। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या कह रहे हैं, आयु तस्य हित अहितम। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो तस्य हित अहितम ये जो शब्द आया है इसकी मीनिंग क्या है, टीका में देखिएगा, तस्य हित अहितम इति आयुषा पथ्य अपथ्यम, यानी कि ऊपर जो हमने दूसरा हित अहितम शब्द यूज़ करा है वो ये बताता है कि इस आयु के लिए क्या पथ्य है क्या अपथ्य है। ठीक है, वरना अगर हम सिंपल पढ़ते हैं तो क्या हम पढ़ते हैं कि जिस वेद में हितायु अहितायु सुखायु दिखायु उसके बारे में बताया जाता है और आयु का मान बताया जाता है उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन जब हम टीका पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे अभी तक हमने जितनी टीका पढ़ी उससे हमें, अभी हमने सिर्फ पहली वाली लाइन की टीका पढ़ी है। ठीक है, उससे हमें क्या क्या क्लियर हुआ है अभी तक कि आयु जो है वो 4 प्रकार की है, हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु। और इस हितायु अहितायु सुखायु दुखायु का जो एलोबरेट करके जो वर्णन किया गया है वो किया गया है चरक सूत्र 30वें अध्याय में। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, आयुष तस्य हित अहितम, यानी कि ये जो हमने 4 प्रकार की आयु आपको बताई है उसके लिए क्या हितकर है, हितकर यानी कि उसके लिए क्या पथ्य है क्या उसके लिए अपथ्य है। ठीक है, ये हमने पढ़ी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, मानम च। अब देखिए मान के लिए क्या बता रहे हैं, अगेन टीका में ही जाइएगा, मानम च इति आयुष एव, क्या कह रहे हैं कि इस आयु का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा क्या होगा, सुना होगा, पुराने ज़माने के लोग क्या कहते थे कि एक इस तरीके के वैद्य हुआ करते थे जो कि देख करके बता देते थे पेशेंट को कि ये इतने दिन जिएगा या फिर इतने दिन तक बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें, उस आयु का जो मान बताया गया है वो कहाँ बताया गया है, आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं, मानम च इति आयुषेव तच्च प्रमाणम, यानी कि ये जो आयु है इसका मान क्या होता है, यानी कि इसका प्रमाण क्या है, वो जिस शास्त्र में बताया गया हो। अब क्या कह रहे हैं, ये जो मान जो हम बोल रहे हैं आयु के मान की प्रमाण की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तच्च प्रमाणम, यानी कि इसका जो ये प्रमाण है। ठीक है, कोई व्यक्ति 100 साल तक जिएगा, 50 साल तक जिएगा, 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, 1 महीने के बाद आ जाएगी, वो हम कैसे जानेंगे। तो क्या कह रहे हैं, तच्च प्रमाणम मासिक द्विमासिकत्व आदि भी विकृति लक्षणे इंद्रिय स्थाने तथा प्रकृति लक्षणे इदम आयुष्मताम कुमाराणाम लक्षणम भवति शारीर अध्याय 8 इत्यादि ना शारीरे वक्तव्यम। अब क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे श्लोक में आपको ये तो बता दिया कि ऐसा शास्त्र जिसमें आयु का मान बताया गया हो, लेकिन इस आयु के मान से आप क्या समझ रहे हैं, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, इसके लिए भी अगेन आपको शास्त्र को पढ़ना है। और हम क्या करते हैं कि इस आयु का प्रमाण हम कैसे जानते हैं, हम जानते हैं प्राकृतिक लक्षणों के द्वारा और वैकृत लक्षणों के द्वारा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति मासिक द्विमासिकत्व आदि भी, कोई व्यक्ति 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी उसकी, 2 महीने में मृत्यु हो जाएगी, इस तरीके का जो हम मान देखते हैं आयु का, उसका वर्णन कहाँ किया गया है, इंद्रिय स्थान में करा गया है। और इस तरीके का हम जो आयु का प्रमाण बताते हैं वो हम किस बेस पे बताते हैं, विकृति के अनुसार बताते हैं। ठीक है, तो देखिए टीका पढ़ने से आपको क्या पता चला कि इंद्रिय स्थान की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। क्यों इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि उसका अध्ययन जब आप करेंगे तो ही आप अपने रुग्ण को बता सकते हैं कि उसकी आयु कितनी शेष है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एलोपैथ वाले भी करते हैं ना, कैंसर अगर 4th स्टेज का आ गया या फिर CKD बिल्कुल 5th स्टेज की आ गई, तो वो भी क्या करते हैं, पेशेंट को बोल देते हैं ना कि अब आप पेशेंट को घर लेकर के जाइए
और इसकी जितनी हो सके सेवा कीजिए। तो वो भी क्या करते हैं, आयु का मान ही तो बता रहे हैं ना विकृति को देख करके। तो वैसे ही अपने शास्त्र में भी इंद्रिय स्थान का वर्णन है, जिसको पढ़ के आप भी क्या कर सकते हैं, आयु का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से हम कैसे आयु का मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, चरक शारीर स्थान का 8वां अध्याय। ठीक है, अगर आपने चरक शारीर स्थान 8वां अध्याय नहीं भी पढ़ा है तो आपने वहाँ पे ज़रूर, जब आप यूजी में रहे होंगे, आपने कौमार वृत्ति ज़रूर पढ़ा होगा। और कौमार वृत्ति में जब कुमारागार की बात आती है या फिर बच्चे के प्राण प्रत्यागमन, कुमारों में कौन कौन से संस्कार कराए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे आयु प्रमाण करके भी एक सिलेबस में एक टॉपिक रहता है और उसमें हमें कुछ सिम्टम्स बताए होते हैं, बच्चे के कुछ सिम्टम्स बताए होते हैं। जैसे कि अगर बच्चे की उंगलियां जो है वो इस प्रकार की हैं, बच्चे का फेस जो है वो इस शेप का है, तो वो बच्चा जो है दीर्घायु होगा, वो बच्चा मध्यम वायु वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि आयु का जो प्रमाण है वो हम क्या करते हैं, विकृति के अनुसार और प्रकृति के अनुसार हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, मानम के बाद तच्च। अब क्या कह रहे हैं, ये जो तच्च शब्द आया है उससे क्या कह रहे हैं, तच्च इति आयु स्वरूपेण, यानी कि ये जो तच्च टर्म है वह, उससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आयु का स्वरूप कैसा होता है। अब देखिए, आपने अगर नॉर्मल हिंदी अगर आपने पढ़ी होगी और तो उसमें क्या होता है, जो एज होती है इंग्लिश वाली, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना कि आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, तो हिंदी में एक टर्म क्या आता है उसके लिए, आपकी आयु कितनी है। ठीक है, तो एक आयु की मीनिंग तो हमें ये पता होती है, लेकिन जब आप इसकी टीका पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तच्च इति से ये क्या बता रहा है, आयु का स्वरूप। ठीक है, यानी कि हम बार बार ये तो बोल देते हैं कि आयुर्वेद यानी कि आयु का वेद, आयु का ज्ञान। ठीक है, जहाँ के जीवन जीने की सभी चीज़ों का वर्णन किया गया हो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आयु है वो है क्या, उसका स्वरूप क्या है, किसको आप आयु बोलोगे। क्या आप भी जैसे एलोपैथ सिस्टम में होता है कि सेल है, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बन गई डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। या फिर आपकी लैंग्वेज में पुरुष की अलग व्याख्या है, आयु की अलग व्याख्या है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहे हैं कि हम वैसे तो बहुत बोलते हैं कि आयु का ज्ञान यानी कि आयुर्वेद, तो आयु का एक्चुअल स्वरूप क्या है। तो क्या कह रहे हैं, तच्च इति आयु स्वरूपेण शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग इत्यादि न वक्ष्यमाणम। क्या कह रहे हैं, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का जो संयोग होता है उसे हम आयु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयु से क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि आयु का स्वरूप क्या है, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा और संयोग, तो यानी कि आप क्या, आगे से आप क्या बोलोगे, आयुर्वेद यानी कि क्या, आयु का वेद, यानी कि ऐसा शास्त्र जिसमें कि हमें क्या बताया जाता है, हितायु अहितायु के बारे में बताया जाता है, सुखायु दुखायु के बारे में बताता है। इस हितायु अहित आयु और सुखायु दुखायु के लिए क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है उसका वर्णन देखने को मिलता है। इस आयु का मान क्या है, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इसका ये जो संयोग है ये कितने टाइम तक बना रहेगा, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 50 साल तक, 60 साल तक। ठीक है, उसका मान जहाँ बताया गया हो और उस आयु का स्वरूप जहाँ बताया गया हो, ऐसे शास्त्र को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए श्लोक को वापस से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्या कह रहे हैं, हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। यानी कि क्या, यत्र उक्तम यानी कि जहाँ, उक्त यानी कि कहा गया है, जहाँ हितायु अहितायु के बारे में कहा गया है, सुखायु दुखायु के बारे में कहा गया है, और इस हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु के लिए क्या हितकर है, यानी कि क्या पथ्य है क्या आपत्ति है, इसके बारे में कहा गया है। और इस आयु के मान के बारे में बताया गया है और इस आयु के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद स उच्यते, सह आयुर्वेद उच्यते, उसे ही हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है इसमें, कि आपको चरक सूत्र 30 अध्याय पढ़ना है, 30वां अध्याय पढ़ना है, और वहाँ जा कर के हित आयु और अहित आयु क्या बताई गई है वो आपको पढ़ना है खुद से। ठीक है। होने को मैं भी आपको चैप्टर निकाल करके अभी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उससे होगा क्या कि आपका स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सतत संहिता अध्ययन का जो ग्रुप है उसका मेन मोटो ही ये है कि आपके अंदर जो है संहिता को स्वाध्याय करने की एक स्वाध्याय करने का एक मोटिवेशन आपको मिले, कि आप जो है खुद से संहिता का अध्ययन करें, आपको किसी के लेक्चर की या फिर किसी यूट्यूब के चैनल की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपका आज के लिए होमवर्क है कि आपको चरक सूत्र अध्याय 30वां अध्याय पढ़ना है, उसमें आपको हितायु क्या है अहितायु क्या है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा शारीर स्थान 8वां अध्याय पढ़ना है, जहाँ पे आपको ये देखना है कि हम किस तरीके से ये प्राकृत रूप से हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आयु का मान कितना होगा। ठीक है, विकृत रूप से देखने के लिए आपको इंद्रिय स्थान जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे के पूरे 12 अध्याय ही आपको पढ़ने पड़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो आप वो ना पढ़ के अभी सिर्फ चरक सूत्र का 30वां अध्याय और 8वां अध्याय पढ़िएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो आप चरक का इंद्रिय स्थान भी धीरे धीरे करके पढ़ना खुद से ही स्टार्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको आयु का मान पता चले। और देखिए इसको पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि मान लीजिए कभी आपके पास पेशेंट आता है शोथ का, ठीक है, स्वेलिंग का अगर कोई पेशेंट आता है, तो आप अगर इंद्रिय स्थान देखेंगे या फिर आप शोथ वाला चैप्टर भी देखेंगे, या तो शोथ वाले चैप्टर में या फिर इंद्रिय स्थान में बताया गया है कि बॉडी के किस पार्ट से शोथ स्टार्ट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट की आयु जो है वो कितनी शेष बची हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिस में काम आने वाली हैं। जितना अध्ययन करेंगे उतना आपका ही नॉलेज जो है वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए श्लोक नंबर 41 हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 42। क्या कह रहे हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्य अनुबंधश्च पर्याये आयु उच्यते। अब देखिए जैसे हमने पहले वाले श्लोक की टीका पढ़ी थी, वैसे ही इस वाले श्लोक की टीका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये श्लोक में हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, टीका का मेन पर्पस जो होता है, टीका हमें यही बताती है कि इस श्लोक के माध्यम से संहिताकार हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम सुपरफिशियली पढ़ते जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं। अब देखिए उन्होंने आपको श्लोक नंबर 41 में आयुर्वेद के बारे में एक ओवरऑल बताया। ठीक है, ओवरऑल कैसे बताया, जैसे कि उन्होंने आपको ये बताया कि आयुर्वेद एज अ होल क्या है, आयु का वेद यानी कि आयुर्वेद। ठीक है, अब जैसे कि इसकी टीका आप देखिएगा श्लोक नंबर 42 सूत्र स्थान पहला अध्याय, क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद पदे पूर्व पद वाच्यम आहु शरीर इत्यादि। क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इस आयुर्वेद जो ये पद है इसका जो पूर्व पद है यानी कि आयु, इस पद की व्याख्या कर रहे हैं हम इस 42 नंबर के श्लोक में शरीर इत्यादि इस शब्द से। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे आपको ये आयु को पूरा डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम यूजी में ये सब कुछ पढ़ लेते हैं कि आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु प्लस वेद, आयु जो होती है 4 प्रकार की होती है, हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, और उसी को ही डिफाइन कर देते हैं। वेद यानी कि विद धातु से मिलकर के बना है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद यानी कि आयु का वेद। इतना लंबी चौड़ी कहानी लिख करके हम पेपर में पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इन श्लोकों की, वो हम नहीं समझ पाते। और 41 नंबर का जो श्लोक है वो तो इतना कॉमन है कि आप किसी भी सेमिनार में जाओ, वेबिनार में जाओ, ये श्लोक आपको कोई ना कोई स्पीकर बोलते हुए दिख ही जाएगा। इवन मेरी जब रैगिंग हुई थी फर्स्ट ईयर में तो मुझसे भी ये श्लोक पूछा गया था और वो मैंने रट करके सुना भी दिया था, लेकिन बाद में जब टीका पढ़ी तब उसकी एक्चुअल मीनिंग समझ में आई कि एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या है और आयुर्वेद एज इट इज़ है क्या। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो। क्या कह रहे हैं, अब देखिए इसमें से एक एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं कि शरीर यानी कि क्या, इंद्रिय यानी कि क्या, सत्व यानी कि क्या, आत्मा यानी कि क्या।
ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि शरीर, इंद्रिय, आत्मा और सत्व, इनका जो संयोग होता है उसे हम आयु कहते हैं। लेकिन एक एक शब्द को डिफाइन करा है उन्होंने टीका में। शरीर यानी कि क्या? पंच महाभूत विकारात्मक आत्मनो भोग आयतनम, यानी कि क्या कह रहे हैं? पंच महाभूत के विकार से उत्पन्न भोग का जो आयतन है, यानी कि भोग का जो कारण है, उसे हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि इसका शरीर देखो कितने दुख भोग रहा है, इसका शरीर कितना सुख भोग रहा है। ठीक है, तो यानी कि भोग आयतन यानी कि हमारा शरीर ही है जो कि क्या करेगा? सुख भी भोगेगा और दुख भी भोगेगा। कोई खुशी होगी वो भी हमारा शरीर ही फील करेगा। तो यानी भोग का जो आयतन है वो क्या है? हमारा शरीर है। और ये शरीर किससे मिलकर के बना है? पंच महाभूत विकार आत्मको आत्मनो, पंच महाभूत के विकार और आत्मा से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो शरीर के लिए बोला जाता है ना कि शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, और जब हमारी डेथ होती है तो पंच तत्व में ही हम विलीन हो जाते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, अब देखिए, जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से मिलकर के बना हुआ है, तो आपको क्या है कि जो पंच भौतिक चिकित्सा होती है उसके ऊपर भी आपका फेथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम पंच भौतिक चिकित्सा को नहीं मानते। ठीक है, शास्त्रों में इसका वर्णन कहीं नहीं आया है, लेकिन शास्त्रों में डायरेक्टली उसका वर्णन नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली तो आया है ना। जैसे यहीं पे ही उन्होंने बोल दिया कि शरीरम पंच महाभूत विकारात्मको, यानी कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से मिलकर के बना है। ठीक है, अब जो चीज़ जिस चीज़ से मिलकर के बनी है उसी से तो आप उसकी चिकित्सा करोगे ना। सिंपली इसको ऐसे समझिए, अगर हमारी बॉडी में किसी हार्मोन की कमी हो जाती है तो सिंपल इंसुलिन की कमी होती है तो बाहर से इंसुलिन देते हैं। ठीक है, वो इंसुलिन क्यों देते हैं? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बॉडी उसी केमिकल से बनी हुई है। हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी बॉडी पंच महाभूत से मिलकर के बनी है, तो हम पंच महाभूत वाली औषधियों का यूज़ करते हैं या फिर पंच महाभूत से रिलेटेड कोई थेरेपी चलाते हैं। आपने देखा होगा कि नेचुरोपैथी में मड थेरेपी चलती है, वाटर थेरेपी चलती है, सन थेरेपी चलती हैं। तो इन सब से रिजल्ट क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पंच महाभूत से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, और आगे चल के जब आप देखेंगे तो एक अध्याय में हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ जो हैं, इनका भी पंचभौतिक संगठन बताया हुआ है ना कि पित्त दोष जो होता है वो अग्नि महाभूत की प्रधानता वाला है, कफ दोष जो है वो जल महाभूत की यानी कि आप्य महाभूत की प्रधानता वाला है, वात दोष जो है वो वायु महाभूत और आकाश महाभूत की प्रधानता वाला है। तो हुआ ना एक तरीके से पंचभौतिक चिकित्सा भी संहिताओं से ही निकला हुआ। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम पंचभौतिक चिकित्सा को नहीं मानते हैं, तो एक्चुअल में वो क्या है कि उस लेवल तक सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी किसी की बातों में नहीं आना है कि उसने बोल दिया कि हाँ पंचभौतिक चिकित्सा ऐसे वर्क करती है तो आप भी उसी तरीके से वर्क करने लग जाएं। आपको संहिताओं में जा कर के ढूंढना है। ठीक है, मैं खुद नहीं मानती थी कि पंचभौतिक चिकित्सा भी ऐसा सच कुछ होती होगी या कुछ होता होगा। मुझे लगता था वो नेचुरोपैथी का पार्ट है और उसी को ही मिक्सिंग करके ये लोग आयुर्वेद में दिखा रहे हैं रिजल्ट। लेकिन जब मैंने टीका पढ़ी, टीका में देखा कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से मिलकर के बना है। फिर उसके बाद जब हम पीछे द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोला है? सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, यानी कि हम जो दवाई पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, चाहे हम उसे त्रिफला दे रहे हैं, चाहे हम उसे कोई एकल ड्रग दे रहे हैं, वो भी तो उसका भी तो संगठन पंचभौतिक है ना। तो इसीलिए जैसे जैसे आप संहिता पढ़ोगे वैसे वैसे आपके दिमाग के भी बहुत सारे मिथ जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। फिर आपको किसी के सामने डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ती भी है तो आप शास्त्रोक्त तरीके से उसके सामने बता पाएंगे कि हाँ मैं पंचभौतिक चिकित्सा करता या करती हूँ तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरे पास कारण है पंचभौतिक चिकित्सा करने का। ठीक है, और अल्टीमेटली चाहे आप पंचभौतिक चिकित्सा करें या फिर आप कोई भी चिकित्सा करें, करते आप दोषों की ही चिकित्सा है, क्योंकि हर जगह यही बताया गया है कि बिना दोष के ना ज्वर होगा ना कोई व्याधि होगी। इवन जो आगंतुक व्याधियाँ होती हैं
उनमें भी कहीं ना कहीं दोषों का ही इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और उसमें भी आपको अल्टीमेटली दोषों की ही चिकित्सा करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए ये तो बात हुई शरीर की, यानी कि शरीर की बात हुई। अब इंद्रियों की बात कर रहे हैं। इंद्रिय यानी कि क्या, चक्षु आदि। अब चक्षु आदि यानी कि हमारी चक्षु इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो, उसकी आयु जो है 100 साल तक वो जी रहा है, 95 एज उसकी हो चुकी है, लेकिन उसकी एक आँख खराब हो चुकी है, उसको कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको किसी चीज़ का कोई स्वाद नहीं आ रहा है, उसको कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की आयु उसकी हितायु सुखायु थोड़ा ना कहलाई जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जब आपको आयु के बारे में पता होगा कि आयु से हम क्या ले रहे हैं। सिर्फ हम शरीर नहीं ले रहे हैं, हम उसकी इंद्रियां भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ओल्ड एज वाले होते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी वो इतने यंग होते हैं, यानी कि यंग होते हैं से मेरा मतलब ये है कि उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वो चश्मा वगैरह भी लगा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि एज फैक्टर की वजह से जो थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं काल के अनुसार, उसके अनुसार लगाते हैं वो। वहीं आप किसी दूसरे को देखेंगे, वो इतना मोटा मोटा चश्मा लगा करके घूम रहा होगा, या फिर उसे मोतियाबिंद हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि उस बंदे ने अपनी जवानी में क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। कहते हैं ना कि हमारा बुढ़ापा जो है वो हमारी जवानी की एक तरीके से फ़ोटो है। हमने जवानी में अगर अच्छे काम करें, अच्छे काम इन द सेंस अगर हमने हेल्दी खाया है, एक्सरसाइज करी है, तो हमें कोई रोग होंगे नहीं और हमारी आयु जो है वो लंबी होगी। लंबी होगी साथ साथ में वो हितायु और सुखायु होगी, ना कि अहितायु और दुखायु होगी। ठीक है, वरना ऐसी ऐसी 95 एज या फिर 85 एज का क्या फ़ायदा कि आप खुद से पॉटी नहीं जा पाए आप खुद से खाना नहीं खा पाए, है ना। तो इसीलिए क्या है कि आयुर्वेद को फॉलो करना ज़रूरी है, और आयुर्वेद को भी फॉलो तब हम करेंगे जब हमें पता होगा कि आयुर्वेद में फॉलो करने के लिए क्या बोल रहा है। अब जब वो बोल रहा है कि इंद्रियां भी हमारी आयु में आती हैं, तो यानी कि हमें क्या है, अपनी इंद्रियों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, हम अपनी इंद्रियों का ध्यान रखते हैं? आजकल हम बिल्कुल नहीं रखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दिन भर फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, हाई आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर रही हैं, हमारी इंद्रियों को व्याकृत करने का काम कर रही हैं। इंद्रियों में हमारी सिर्फ यही वाली इंद्रियां नहीं आएंगी, बाकी की इंद्रियां भी आएंगी। ठीक है, इसमें एकादश इंद्रियां ना लेकर के 10 इंद्रियां लेंगे, क्योंकि एकादश इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एकादश इंद्रिय जो होती है हमारा मन होता है, और मन को इन्होंने अलग से लिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि अगर हम अपनी दूसरी इंद्री, अगर हम अपनी मूत्र इंद्री की बात करें, ठीक है, या फिर अपनी जनन इंद्रियों की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें, तो अगर कोई बंदा जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इंडल्ज है, या फिर वो क्या कर रही है या कर रहा है, मास्टरबेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को ही तो नुकसान दे रहे हैं ना। तो उससे भी क्या है, हमारी आयु पे इफ़ेक्ट आएगा। फिर तीसरा इन्होंने सत्व यानी कि क्या, मन। अब देखिए मन को भी आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित करते हैं इन द सेंस कि मान लीजिए हमने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली, अपनी कोई तस्वीर डाली या फिर कुछ भी डाला, और बार बार उसे जा कर के चेक करना, इस पे लाइक आए नहीं आए, कमेंट आए नहीं आए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मन भी जो है आजकल वो क्या हो गया है, विकृत हो गया है। ठीक है, मन को गलत चीज़ों की तरफ लेकर के जाना, तो इससे क्या है कि अच्छी आयु हमें नहीं मिलेगी। फिर आता है आत्मा यानी कि ज्ञान प्रतिसंधाता, यानी कि क्या कह रहे हैं, आत्मा क्या है, ज्ञान का जो साधन है। आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी बॉडी से आत्मा निकल जाती है, तो आप उसके सामने कितना ही बोल लीजिए, उसको कितना ही आप पढ़ाइए कि वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, उसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो आत्मा जो है वो क्या है कि ज्ञान प्रतिसंधाता, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करने का एक ज़रिया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि
मरे हुए इंसान को तो हम कुछ नहीं सिखा सकते ना, जब तक उसके अंदर आत्मा रहती है तभी तक उसकी आयु है, और तभी तक हम उसे क्या कर सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इनका जो संयोग होता है उसे हम आयु कहते हैं। तो इन चारों शब्दों को इन्होंने अलग अलग डिफाइन कर दिया है टीका में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एशाम सम्यक दृष्टि यंत्रितो योगः संयोग। अब कह रहे हैं हमने जो योग योग बोला है, योग मतलब क्या, एशाम, एशाम यानी कि क्या, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इनका जो सम्यक, ठीक है, इनका जो सम्यक दृष्टि यंत्रितो योग, इनका जो एक हमें ऑर्गेनाइज वे में जो हमें एक फंक्शनिंग दिखती है, ठीक है, उसी योग को हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अब देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके पास क्या है, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, मन भी आपका लगा हुआ है, आत्मा भी आपके अंदर है, तभी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना। अगर आपने पदार्थ विज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें आपने ज्ञान उत्पत्ति क्रम देखा होगा, तो उसमें क्या बताया जाता है, शरीर का इंद्रिय से, इंद्रिय का मन से, मन का आत्मा से जब संयोग होता है तो ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, या फिर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमें जो हमारे कॉलेज में हमारी पदार्थ विज्ञान की मैम ने दिया था, उन्होंने हमें इसका एग्जाम्पल ये दिया था कि ये देखो कि अभी मैं क्लास में इतने सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और तुम में से जिस बच्चे का भी शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसको मैं क्या बोल रही हूँ उसे समझ ही नहीं आ रहा होगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम क्लास में बैठे हैं, हमारा मन जो है कहीं और खोया रहता है, हमारा मन इस चीज़ पे खोया रहता है कि आज शाम को मुझे डेट पे जाना है, आज शाम को मुझे मोमो खाने जाना है, टिक्की खाने जाना है, तो सामने से टीचर कुछ भी बोल रहा हो, हमारे दिमाग से वो उड़ रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरीर इंद्रिय आत्मा और मन, इनका संयोग होना, और इनका कैसा संयोग होना, एक सम्यक, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट वे में संयोग होना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यद्यपि शरीर ग्रहणेन एव इंद्रियाणि अपि लभ्यन्ते, क्या कह रहे हैं, चाहते तो संहिताकार सिर्फ शरीर बोल देते, शरीर बोलने से भी शरीर में ही क्योंकि इंद्रियां हैं, शरीर में ही हमारा मन भी है, शरीर में ही हमारी आत्मा का भी निवास है, वो चाहते तो शरीर बोल करके ही छोड़ देते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि हर एक को अलग अलग बोला, शरीर बोला, इंद्रिय बोला, मन बोला, आत्मा बोली। तो क्या कह रहे हैं, इनको अलग अलग बोलने का मतलब इसीलिए है, क्या कह रहे हैं, देखिए, शरीर ग्रहणेन एव इंद्रियाणि अपि लभ्यन्ते, शरीर बोल देने से इंद्रियों का भी ग्रहण स्वतः हो जाता है, लेकिन प्राधान्यतानि पुनः पृथक उक्तानि, क्या कह रहे हैं, हमने ये पृथक पृथक इसलिए बोले हैं इंद्रिय सत्व और आत्मा, जिससे कि हम आपको ये बता सकें कि इनका क्या है, कि अपना इनकी एक प्रधानता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसके शरीर पे ही फोकस करें, आपको उसकी इंद्रियों पे भी फोकस करना है, उसके मन पे भी फोकस करना है, और उसकी आत्मा पे भी फोकस करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे उसमें जो ट्रीटमेंट रहता है वो एज अ होल रहता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको सिर्फ मेडिसिन, चूरन, टैबलेट या फिर सिरप बात करके नहीं देते हो, आप क्या करते हो, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हो, उसके मन को जानने की कोशिश करते हो। अभी आप देख भी रहे होंगे कि राहुल सर का भी मन के और स्वप्न अवस्था के ऊपर लेक्चर की सीरीज़ जो सर डाल रहे हैं, तो उसमें भी कैसे सर ने बताया हुआ है कि मन का कितना रोल है। फिर उसके अलावा इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियों के लिए हमें बताना होता है उन्हें। और आप जब आगे स्वस्थ चतुष्क पढ़ेंगे और उसमें जब आप जो तस्य अशीति अध्याय और मात्राशीति अध्याय है, उसमें भी हमें छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, इन सब के लिए क्या है, अच्छी है। जैसे अगर हम मन की बात करें तो मन के लिए हमें स्वस्थ चतुष्क में क्या बताया गया है, धारणीय वेगों के बारे में बताया गया है। धारणीय वेग में क्या बताए हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, इनको धारण करने के लिए बोला गया है ना हमें। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है। इंद्रियों के लिए हमें बताया गया है, इंद्रिय उपक्रमणी करके पूरा एक चैप्टर तक दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए दिया। इसी के अलावा अगर आप ट्रीटमेंट में और जाते हैं पेशेंट के, तो हम क्या करते हैं, उसकी आत्मा अच्छी रहे, आत्मा की उसकी शुद्धि होती रहे। तो पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं जो करती हूँ कुछ कुछ पेशेंट्स में, जो कि मुझे लगता है कि हाँ
कि ये एक्चुअल में चीज़ें फॉलो करेंगे, तो उनको मैं क्या करती हूँ, कोई एक छोटा सा मंत्र बता दिया या फिर सिंपल उनको ये बता दिया कि आपको क्या करना है, कि भगवान का नाम लेना है या फिर ईश्वर की पूजा करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं जिससे उनके सत्व और आत्मा पे भी इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ दवाइयों से इफ़ेक्ट पड़ रहा होता तो आयुर्वेद की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती, क्योंकि दवाइयाँ तो एलोपैथ वाले भी दे रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, तो शरीर पे पूरी तरीके से एज अ होल अगर किसी को ठीक होना है तो उसे आयुर्वेद के पास ही आना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रही हैं, यहाँ तक हमने इतना पढ़ा। अयम च संयोगो संयोगिनो शरीरस्य क्षणिकत्वेन, यद्यपि ये वाली लाइन इतनी ज़्यादा कुछ महत्व की नहीं है। अब देखिए श्लोक को देखिए, धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याये आयु उच्यते। अब देखिए नीचे क्या कह रहे हैं टीका में, तस्य आयुषो पर्यान आह धारी इत्यादि। क्या कह रहे हैं, ये धारी इत्यादि जो हमने बताए हैं ये हमने आयु के पर्याय बताए हैं। अब ये बोल रहे हैं धारी हम क्यों कहते हैं, तो टीका में अगेन उन्होंने डिफाइन करा है, धारयति शरीरम पूतिताम गंतुम ना ददाती इति धारी। क्या कह रहे हैं, क्योंकि शरीर को धारण करके रखती है और उसमें पूतिताम गंतुम ना ददाती, उसमें सड़न नहीं होने देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शरीर इंद्रिय आत्मा और मन इसके संयोग को हम क्या कहते हैं, धारी कहते हैं। अब आप देखिए, आप इससे ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति मर जाता है और उसमें से क्या होता है, शरीर रहता है, इंद्रियां रहती हैं, मन भी खत्म हो जाता है, आत्मा निकल गई क्योंकि, तो क्या होता है कि उसका शरीर सड़ने लगता है। आपने देखा भी होगा कि अगर किसी की डेड बॉडी बहुत लंबे टाइम के बाद मिलती है तो वो सड़ जाती है। ठीक है, और आपने एनाटॉमी में डायसेक्शन करा होगा, वहाँ पे भी देखा होगा कि डेड बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फॉर्मेलिन डालते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगर जब तक शरीर इंद्रिय आत्मा और मन इसका संयोग बना हुआ है तब तक क्या होता है, जीवन शरीर का धारण होता है और उसमें सड़न नहीं होने पाती है। ठीक है, अब जीवन क्यों कहते हैं, जीवितम क्यों कहते हैं, जीवयति प्राणान धारयति इति जीवितम। क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इसका ये जो संयोग बन के जो हमारा शरीर बन रहा है वो क्या करता है, प्राणों का धारण करता है, और प्राणों का धारण करेगा तो हमारा जीवन रहेगा। अगर किसी के शरीर से प्राण निकल जाए तो वो मर जाएगा ना, इसीलिए प्राणों का धारण करने की वजह से इसे क्या बोला है, जीवित इसका सिनोनिम दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं, नित्यगस्य, नित्य क्यों बोला गया है, नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्य का। क्या कह रहे हैं, नित्य प्रति क्या होता है कि हमारे शरीर का क्षणिक रूप से ह्रास होते रहता है। कहते हैं ना कि डे बाय डे हमारी आयु कम होते रहती है, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि, और एलोपैथ में भी आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि डे बाय डे सेल्स में क्या होता है, वियर एंड टियर फिनोमिना होता रहता है और वो वीक होते रहती हैं बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं। तो वही बताया है इन्होंने कि नित्य क्या होता रहता है, क्षणिकत्वेन गत्यति, यानी कि नित्य उसमें क्या होते रहता है, शरण होते रहता है, और हमारा शरीर और शरीर की क्या रहती है, नित्य एक गति रहती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपके शरीर इंद्रिय आत्मा और मन का संयोग रहेगा, कल नहीं रहेगा, फिर परसों हो जाएगा। तो नित्य रूप से ये संयोग चलते रहता है जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए आयु का एक पर्याय इन्होंने नित्यक बोला है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अनुबंधस्य, अनुबंध यानी कि क्या क्या कह रहे हैं, अनुबध्नाति आयु पर अपर शरीर आदि संयोग रूप तये इति अनुबंध। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग बताया है इसका क्या रहता है, आपस में अनुबंध रहता है, यानी कि ये आपस में क्या रहती हैं, अनुबंधित रहती हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका आपस में अनुबंध रहता है, इसीलिए इसका एक पर्याय हमने अनुबंध बोला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर आप इस वाली लाइन के बाद अगर आप 1 2 3 4 5 5वीं लाइन देखेंगे टीका की, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में आयु का एक लक्षण आया है, चेतना अनुवृत्ति आयु, यानी कि चेतना की अनुवृत्ति। ठीक है, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो इति, कि मतलब कि जब तक उसमें चैतन्य रहेगा तब तक हम उसे
आयु कहेंगे। तो इस तरीके से हमने श्लोक नंबर 42 में क्या देखा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याये आयु उच्यते। यानी कि आयुर्वेद जो है, आयु प्लस वेद, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। और इसमें ये जो आयु है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को हम आयु कहते हैं। धारी जीवित नित्यक और अनुबंध ये इसके पर्याय कहे गए हैं। अब देखिए पर्याय पढ़ने का हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के संहिताकार क्या करेंगे, कहीं पे अगर उन्हें आयु लिखना होगा तो वहाँ पे वो डायरेक्टली आयु ना लिख करके उसका सिनोनिम धारी लिख देंगे, नित्यक लिख देंगे, जीवित लिख देंगे, अनुबंध लिख देंगे। तो इसीलिए हमें सिनोनिम भी पता होने चाहिए। अब देखिए श्लोक नंबर 43 क्या कह रहे हैं, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेदमितां मतः वक्ष्यन्ते यन्मनुष्याणां लोकयो उभयो हितम। यानी कि क्या कह रहे हैं, अब देखिए फिर से इसकी टीका देखिए, तस्य इत्यादि वेदयति इति वेदः, वेद यानी कि क्या, वेदयति इति वेदः, वेदवितां मतम इति वेद विद्भिः, यानी कि वेद विदाम यानी कि ऐसा वेद जो कि लोगों के द्वारा पूजित है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अथ कस्मात् आयुर्वेद लक्षणो वेदः पुण्यतमो वेद विदाम च पूजित इति आह वक्ष्यन्त इत्यादि। क्या कह रहे हैं, अब इस श्लोक में हम ये बताएंगे कि आयु का जो ये वेद है, ठीक है, उसको क्यों पुण्यतम वेद क्यों कहा गया है। ठीक है, चाहते तो वो सिंपल कह देते कि आयु का वेद है, क्यों उन्होंने पुण्यतम वेद इसे बोला है तो वो बता रहे हैं। तस्य आयुषा पुण्यतमो वेदो वेदमितां मतम। क्या कह रहे हैं, ये जो आयु का जो वेद होता है, ये आयु का वेद क्या है कि अनेक विद्वानों के द्वारा पूजित है और पुण्यतम है। पुण्यतम यानी कि कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है। ठीक है, अब क्यों है ये कल्याण करने वाला, वक्ष्यन्ते यन मनुष्याणाम लोकयो उभयो हितम, इसलिए ये पुण्यतम वेद है क्योंकि ये क्या करता है कि मनुष्य के उभयो लोक हितम, ठीक है, यानी कि इहलोक और परलोक दोनों ही लोकों में हितकर चीज़ों के बारे में वो इसे बताता है। ठीक है, तो देखिए इसके टीका देखिएगा अगेन, तो क्या कह रहे हैं, एवं उक्तम भवन्ति यद अन्ये ऋग्वेद आदयो प्रायो परलोक हितम एव अर्थ वदन्ति तेन पुण्या। क्या कह रहे हैं कि हमने इसको पुण्यतम क्यों कहा है, हम सिंपल पुण्य भी बोल देते। कह रहे हैं कि पुण्यतम बोलने का कारण इसके पीछे यही है कि जो अन्य वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है या फिर अन्य जो वेद हैं वो प्रायः करके क्या करते हैं, परलोक हितम एव अर्थम वदंती, यानी कि वो क्या करते हैं, हमें परलोक हित के बारे में गाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे धर्म ग्रंथ उठा करके पढ़ोगे तो वो हमें यही तो बताते हैं ना कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, परलोक में हमारा हित कैसे हो, ये सारी चीज़ें वो हमें बताते हैं प्रायः करके। ठीक है, प्रायः से मतलब ये है कि उसमें इहलोक की भी कुछ बातें होती हैं लेकिन ज़्यादा बातें जो रहती हैं परलोक हित की रहती हैं। इसीलिए हमने, लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है, पुण्यतमश्च अयम आयुर्वेदो यत यस्मान मनुष्याणाम उभयो अपि लोकयो हितम आयुर्वेद आरोग्य साधनम धर्म साधनम च तद वक्ष्यन्ते तेन अतिशयेन पुण्यतमस्तथा वेदविताम च पूजिते इति। क्या कह रहे हैं, लेकिन अपना ये जो आयुर्वेद है उसको हम पुण्यतम वेद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमें क्या करता है, उभयो लोक हितम, यानी कि दोनों लोक में, इहलोक और परलोक में। इहलोक में वो हमें क्या बताता है, आयु का ज्ञान दे करके हमें आरोग्य कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों को फॉलो करके कैसे आरोग्य प्राप्त करा जाए और इन सब के बाद फिर धर्म को कैसे साधित किया जाए, इसके बारे में भी वो हमें बताता है। इसीलिए हमने आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है और ये बोला है कि ये अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा ये पूजित है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने अपने श्लोक नंबर 41, 42, 43 पढ़े हैं, जिसमें हमने सिंपली बस ये पढ़ा कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद क्या है, आयु मतलब क्या, वेद मतलब क्या, आयुर्वेद को हम पुण्यतम वेद क्यों कहते हैं, बस इतना हमने पढ़ा है।
आप लोग का होमवर्क यही है कि आपको चरक सूत्र 30वें अध्याय में हितायु अहितायु इनके बारे में देखना है। चरक शारीर स्थान 8वें अध्याय में आपको आयु का मान कैसे हम निकालते हैं वो देखना है। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पे रुकेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछिए, वरना फिर एंड करते हैं। चलिए, अगर किसी की क्वेरी रहेगी तो ग्रुप में भेज दीजिएगा।